पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम जो हमारी जबान पर आता है वो है चीता। हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला ये एक ऐसा शिकारी जानवर है जिसे आप अगर अपनी पूरी स्पीड में दौड़ते हुए देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये हवाओं से बातें कर रहा है। वहीं शिकार के मामले में चीता काफी ज्यादा जिद्दी भी होता है, जो अपने शिकार को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं जाने देता। कहा जाता है कि अगर ये एक बार किसी जानवर को देख लेता है तो फिर वो चीते का शिकार बन जाता है। चीते को इसकी स्पीड की वजह से ही जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर किस वजह से ये इतनी तेज दौड़ सकता है और कुछ ही सेकंड के अंदर अपनी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचा देता है। बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड रखने वाला ये खतरनाक शिकारी अफ्रीका के जंगलों में देखने को आमतौर से मिलता है। इसके अलावा एशिया में भी कुछ चीते मौजूद हैं। जहां अफ्रीका में पाए जाने वाले चीतों का साइज बड़ा होता है, वहीं एशिया में पाए जाने वाले चीते अफ्रीका के चीतों के मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं। लॉयन और लेपर्ड की तरह ही चीते भी कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्हीं की तरह एक खतरनाक शिकारी भी हैं। और वो ये है कि ये शेर और लेपर्ड की तरह दहाड़ नहीं सकते। इनके साइज को देखकर इनकी आवाज बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, लेकिन इनकी स्पीड को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। हिरन जैसे जानवर जो अपनी तेज स्पीड की वजह से दूसरे जानवरों से अपना बचाव कर लेते हैं, वहीं चीते के सामने ये जानवर भी बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। वहीं अगर दूसरे जानवरों की बात की जाए तो पेरेग्रिन फैल्कन को दुनिया का सबसे तेज पक्षी कहा जाता है, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ आता है तो इसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन जमीन पर रहने वाले जानवरों में चीता इस मामले में सबसे आगे है। चीते का मुकाबला कोई और जानवर कर ही नहीं सकता। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि चीते के दौड़ने की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। हमारी दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान उसैन बोल्ट की भी स्पीड केवल 45 किलोमीटर पर घंटे है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीते के दौड़ने की स्पीड कितनी ज्यादा है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीता हमेशा अपनी फुल स्पीड पर ही दौड़ता रहता है। आमतौर से इसकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन जब इसे अपने शिकार का पीछा करना होता है तभी ये अपने असली तेवर दिखाता है और ये अपनी असली स्पीड तक पहुंच जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि चीता ज्यादा लंबे समय तक नहीं दौड़ सकता, और इसका बिल्कुल भी कारण ये नहीं है कि ये थक जाता है, बल्कि इन्हें ज्यादा दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पलक झपकते ही ये अपने शिकार को धर दबोचते हैं, फिर इनको ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। चीता इकलौता ऐसा जानवर है जो सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अपनी स्पीड को 0 से 120 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचा सकता है। दोस्तों 3 सेकंड का समय कितना कम है ये तो हम सभी जानते हैं। इतने में तो हम उठकर भी खड़े नहीं हो सकते, और ये चीता अपनी स्पीड को 0 से 120 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचा सकता है। चलिए तो अब जानते हैं कि आखिर ये चीते इतनी तेज स्पीड के साथ किस तरह से दौड़ लेते हैं। इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमें चीते की शारीरिक बनावट पर फोकस करना होगा, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर ही इन्हें सुपर फास्ट बनाने में एक अहम रोल प्ले करता है। असल में बॉडी के आकार की तुलना में इनका वेट काफी ज्यादा कम होता है, यानी कि इनका शरीर काफी ज्यादा हल्का होता है, और यही वजह है कि ये बहुत आसानी से दौड़ लेते हैं। वहीं बात की जाए इनके हाइट की तो ये करीब 3.2 फीट लंबे होते हैं, यानी कि इनकी हाइट शेर से सिर्फ 0.8 सेंटीमीटर कम होती है। लेकिन इनका वजन शेर की तरह बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये शेर की तुलना में सिर्फ 1/4 ही वजनी होते हैं। यानी कि जहां एक शेर का वजन 250 किलो तक का होता है, वहीं एक चीते का वजन मात्र 70 किलो होता है। वैसे तो ज्यादातर सभी चीते 55 किलो के आसपास के ही होते हैं। इनके इसी हल्के वजन की वजह से इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। इसके अलावा इन्हें सुपर फास्ट बनाने में इनका आकार भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। इनका सर ऊपर की तरफ से बिल्कुल फ्लैट होता है और आगे की तरफ मुड़ा हुआ होता है, और यही वजह है कि जब ये दौड़ते हैं तो हवा का असर इनके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं पड़ता। ये हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा इनके हिप्स का शेप कुछ ऐसा होता है जो कि चीते को दौड़ते हुए टर्न लेने की सिचुएशन में एक स्टेबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से चीते का बैलेंस हमेशा बना रहता है। और यही वजह है कि ये दौड़ते समय भी बहुत ही आसानी से टर्न ले सकता है। वहीं बात की जाए इसकी पूंछ की तो इसकी पूंछ बिल्कुल एक रबर की तरह काम करती है। इसकी पूंछ भी चीते को बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। वहीं बात की जाए इनके आगे वाले पैरों की तो इनके शोल्डर की हड्डियां कॉलर बोन से अटैच नहीं रहती, जिसकी वजह से ये अपने आगे वाले पैरों को ज्यादा आगे तक फैला सकते हैं।
और अपने पीछे के शरीर को आसानी से आगे की तरफ खींच सकते हैं और इसी वजह से इनकी छलांग बहुत ज्यादा लंबी होती है। साथ ही साथ इनकी रीढ़ की हड्डी की बनावट भी कुछ इस तरह की होती है जो कि बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह काम करती है और इसी वजह से इन्हें दौड़ते समय एक्स्ट्रा पुशअप भी मिलता है जिससे इनके दौड़ने की स्पीड और भी ज्यादा हो जाती है। साथ ही साथ इनकी बॉडी पर जो बाल होते हैं वो भी बाकी जानवरों की तुलना में काफी ज्यादा हार्ड होते हैं जो दौड़ते समय शॉक यानी कि झटकों को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा इनके नाक के नथने भी बाकी जानवरों के मुकाबले थोड़े से बड़े रहते हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा हवा अपने फेफड़ों तक पहुंचाने का काम कर लेते हैं जिससे इनके ब्लड को ऑक्सीजन की बराबर क्वांटिटी मिलती रहती है। दोस्तों, एक चीता दौड़ते समय 1 मिनट में 60 से लेकर 130 बार सांस लेता है और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें इतनी तेज दौड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी। चीता एक बार में लगभग 7 मीटर की छलांग लगा सकता है। दोस्तों, जहां कैट फैमिली के बाकी के शिकारी अपने शिकार को रात के समय पकड़ना पसंद करते हैं, वहीं चीता अपने शिकार को दिन के उजाले में करना पसंद करता है। चीते का साइज छोटा होता है, इसलिए ये ज्यादातर खरगोश और छोटे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। इसके अलावा मौका लगने पर ये बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। ये ग्रुप बनाकर रहते हैं और इनके ग्रुप में ज्यादातर मेल मेंबर देखने को मिलते हैं। बड़े शिकारी से बचने और खुद की रक्षा करने के लिए इनका ग्रुप में रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा फीमेल ज्यादातर अकेले रहना पसंद करती है। चीता एक काफी ज्यादा सोशल एनिमल है। चीता जब भी कोई शिकार करता है तो उसे अपने शिकार को मारकर जल्दी से जल्दी खाना होता है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो गिद्ध वगैरह और दूसरे जानवर इनके शिकार पर हाथ साफ कर जाते हैं। चीते इतने ताकतवर नहीं होते कि इन जानवरों से लड़ सकें, इसलिए ये अपने शिकार को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा चीते के बच्चों का बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और यही वजह है कि ये जानवर बहुत तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि चीतों के 95% बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं, यानी कि चीते के 100 बच्चों में से 5 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं। चीते के बच्चों के मरने का रीजन शिकारी जानवर हैं, जिनमें शेर, शिकारी परिंदे, लकड़बग्घे शामिल हैं। इसके अलावा इनकी पॉपुलेशन कम होने का एक कारण हम इंसान भी हैं। जैसे जैसे हम इंसानों की आबादी बढ़ रही है, इन जानवरों के घर और जंगल तबाह होते जा रहे हैं। वहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी इन्हें सरवाइव करने में काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। साथ ही साथ इनके चमड़े से बनाई जाने वाली चीजों की वजह से भी लगातार इनका शिकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी इनकी संख्या घटती जा रही है। अरब देशों में चीते के बच्चों को पालना एक शाही शौक माना जाता है और इनकी कीमत तकरीबन $10,000 के करीब होती है। ये भी चीते के खत्म होने की एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों, अब ये कुछ ही देशों में मौजूद हैं, लेकिन एक समय में ये पूरे अफ्रीका और भारत को मिलाकर पूरे सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे और पहले के मुकाबले अब ये सिर्फ 20% ही बचे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 साल के अंदर इनकी आबादी 10% और घट जाएगी। दोस्तों, अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी दुनिया का ये सबसे तेज जानवर दुनिया से पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा।